इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ड्राइंग एक्सरसाइज के बारे में जिसकी वजह से मुझे अपनी पोर्ट्रेट ड्राइंग स्किल्स को इस लेवल से इस लेवल तक लाने में बहुत हेल्प मिली। और अगर घंटों प्रैक्टिस करने के बाद आप अभी भी एक अच्छा पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपके दुख दर्द पीड़ा को अच्छे से समझ सकता हूँ, बिकॉज आज से कुछ साल पहले मैं भी इसी चीज से गुजरा था। बट आई एम श्योर ये ड्राइंग एक्सरसाइज आपको भी एक प्रो आर्टिस्ट बना सकती है। बिगिनर लेवल पे आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग में सबसे बड़ी कमी होती है कि आपकी ड्राइंग 3D नजर नहीं आती, उसमें बस लंबाई और चौड़ाई नजर आती है, बट उसमें मोटाई या फिर ऊंचाई नजर नहीं आती और वो बिल्कुल ही फ्लैट नजर आती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उस टाइम पे आपको डेप्थ, वॉल्यूम और 2D 3D के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और इन्हीं चीजों को समझने का सबसे आसान तरीका है ये ड्राइंग एक्सरसाइज। आई नो आप में से बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी स्टिल लाइफ ड्राइंग के बारे में जानते होंगे, बट शायद पोर्ट्रेट ड्राइंग सीखने से पहले स्टिल लाइफ ड्राइंग सीखने की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते होंगे। स्टिल लाइफ ड्राइंग बस एक ड्राइंग एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि पोर्ट्रेट ड्राइंग की तरह ही एक अलग ड्राइंग फॉर्म है जिसमें हम ऐसी चीजों को जो मूव नहीं करती, जो स्टिल रहती हैं, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स, बर्तन, बुक्स, ऐसी चीजों को एक जगह रख के उनको अलग अलग एंगल से और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ ड्रॉ करते हैं। बट अब आप सोचोगे कि ये पोर्ट्रेट ड्राइंग सीखने में कैसे हेल्पफुल होती है। देखो, पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए भी दो मेन स्टेप्स होते हैं, पहला आउटलाइंस और दूसरा शेडिंग या फिर कलरिंग। मैं ज्यादातर ग्रेफाइट और चारकोल यूज करता हूं, तो मैं यहाँ बस शेडिंग की बात करूंगा। पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए आउटलाइंस को ड्रॉ करते टाइम सबसे मुश्किल काम होता है प्रोपोर्शंस को एक्यूरेटली ड्रॉ करना। अगर थोड़ा सा भी आंख, नाक, लिप्स का साइज छोटा बड़ा होता है तो ड्राइंग रेफरेंस फोटो या फिर सामने वाले इंसान की शक्ल से मैच नहीं हो पाती। बट इस मुश्किल को आप आसान बना सकते हो स्टिल लाइफ ड्राइंग की हेल्प से। जब आर्ट कॉलेज में मैंने स्टिल लाइफ ड्राइंग सीखना शुरू किया तो वहां पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहां पे हमें ड्राइंग बनाने के लिए स्केल यूज करने से मना करते हैं। मतलब हमें ड्राइंग में जितनी भी सीधी लाइंस लगानी होंगी उनको स्केल के बिना बस अपने हाथों के साथ ही ड्रॉ करना होगा। बट ऐसा क्यों? इसका फायदा क्या है? देखो, जब हम बिना स्केल यूज किए बिल्कुल फ्री हैंड टेक्निक के साथ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं तो हमारे हाथों की लाइंस को, सर्कल्स को और अलग अलग शेप्स को फ्री फ्लो में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होती रहती है, जिससे हमारे हाथों की मसल मेमोरी क्रिएट होती है। और यही चीज फिर आगे चल के हमें पोर्ट्रेट ड्राइंग बनाने में बहुत हेल्प करती है। बिकॉज चाहे आप पोर्ट्रेट की आउटलाइंस को फ्री हैंड ड्रॉ करो या फिर चाहे ग्रिड मेथड के साथ ड्रॉ करो, बट अगर आपके हाथों में लाइंस को फ्लो में ड्रॉ करने की स्किल नहीं है तो पक्का आउटलाइन सही नहीं बन पाएंगी। तो इसीलिए पोर्ट्रेट ड्राइंग सीखने से पहले स्टिल लाइफ ड्राइंग की प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। बट स्टिल लाइफ ड्राइंग में अकेली यही चीज नहीं होती जो पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए हेल्पफुल होती है। स्टिल लाइफ ड्राइंग में एक और बहुत यूजफुल टेक्निक होती है साइटिंग। साइटिंग वो टेक्निक है जिसमें आर्टिस्ट पेंसिल को इस तरह से अपने हाथ में होल्ड करके जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना होता है उसके सामने रखते हैं और एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से पेंसिल के साथ उस ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाते हैं। बट अब इसका क्या फायदा है? इससे हमारी ऑब्जर्व करने की स्किल्स इंप्रूव होती हैं और इसी टेक्निक को यूज करते करते ही मेरी ऑब्जर्व करने की स्किल्स भी बहुत इंप्रूव हुई थी। अब मुझे अपने आप आइडिया लग जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई या चौड़ाई लगभग कितने सेंटीमीटर या फिर कितने इंचेस की होगी। और यही चीज पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज पोर्ट्रेट ड्राइंग में प्रोपोर्शंस को सही से ड्रॉ ना कर पाने का दूसरा रीजन यही होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा पाते कि फेस के कौन से पार्ट का एग्जैक्ट साइज क्या है। आंखें कितनी बड़ी या छोटी हैं, नाक की लंबाई आंखों से कम है या ज्यादा है, या फिर लिप्स का साइज आंखों और नाक से बड़ा या छोटा है। और इसीलिए साइटिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है आपकी अंदाजा लगाने की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। पोर्ट्रेट ड्राइंग में दूसरा स्टेप होता है शेडिंग, जिसमें अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल को यूज करके लाइट और शेडोज के अकॉर्डिंगली ड्राइंग में लाइट और डार्क वैल्यूज को ऐड करना होता है। बट ये इतना भी आसान नहीं होता। ज्यादातर ड्राइंग टीचर्स स्टार्टिंग में बिगिनर्स को सजेस्ट करते हैं कि आप बेसिक 3D शेप्स जैसे कि क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, इनको ड्रॉ करो और इनमें शेडिंग की प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये ड्रॉ करने में आसान होती हैं और इनमें लाइट और शेडोज के अकॉर्डिंगली वैल्यूज को समझना आसान होता है कि कहाँ पे लाइट वैल्यूज हैं, कहां पे मिड वैल्यूज हैं और कहां पे डार्क वैल्यूज हैं, जो कि ज्यादातर बिगिनर्स को बहुत ही बोरिंग और बहुत ही यूजलेस लगता है और इसीलिए वो इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करते।
बट मजे की बात ये है कि स्टिल लाइफ ड्राइंग शुरू ही बेसिक 3D शेप से होती है। जैसे कि अगर आपको किसी बॉक्स या फिर किसी ईंट या सपोज करो किसी बुक को भी ड्रॉ करना है, तो बेसिकली आपको इस तरह से एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड शेप को ड्रॉ करना है। बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आप उसको ब्रिक या बुक या कुछ भी बना सकते हो। और अगर आपको इस तरह की किसी बॉटल को ड्रॉ करना है तो आपको बेसिकली एक सिलेंडर और एक कोन शेप को ड्रॉ करना है और उनकी हेल्प से आप इस तरह से बॉटल को ड्रॉ कर सकते हो। और इस तरह की बेसिक शेप्स में लाइट और शैडोज को समझना आसान होता है और जिसकी वजह से हम डेप्थ और वॉल्यूम जैसी चीजों को भी आसानी से समझने लगते हैं। मतलब इनमें हम आसानी से अलग अलग टोनल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली शेडिंग कर पाते हैं और ड्राइंग्स को 3D और रियलिस्टिक बना पाते हैं। तो इस तरह से स्टिल लाइफ ड्राइंग हमें बेसिक 3D शेप्स को समझने में और उनमें शेडिंग की प्रोसेस को समझने में हेल्प करती है। और फिर इसी चीज से हम पोर्ट्रेट ड्राइंग में भी आईज, नोज या बाकी के सभी पार्ट्स की बेसिक शेप्स को समझने लगते हैं और फिर उसी के हिसाब से उनमें शेडिंग करके अपनी ड्राइंग में डेप्थ और वॉल्यूम को दिखा पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप नोज ड्राइंग को देखो तो इसमें भी कई सारी बेसिक शेप्स होती हैं जिनको इस तरह से एक साथ ड्रॉ करके हम एक नोज की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ओवरऑल हम इसको इस तरह से एक बेसिक शेप्स के साथ बना सकते हैं जिसमें 4 प्लेन्स हैं, 2 साइड्स, एक टॉप और एक बॉटम। अब इसमें स्फीयर शेप ऐड करके और इनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम इसको एक रियलिस्टिक नोज बना सकते हैं। और फिर जो प्रोसेस इन बेसिक शेप्स में शेडिंग करने के लिए यूज होती है उसी तरीके से हम इस नोज ड्राइंग में भी शेडिंग कर सकते हैं। बिकॉज मैंने पहले स्टिल लाइफ ड्राइंग की काफी प्रैक्टिस की थी, इसीलिए मुझे बाद में पोर्ट्रेट ड्राइंग सीखने में आसानी हुई। तो इसी तरह से आप भी अगर स्टिल लाइफ ड्राइंग की प्रैक्टिस करोगे तो बेसिकली आपको लाइंस को ड्रॉ करने की, बेसिक 3D शेप्स को ऑब्जर्व करने की, उनके साइज का अंदाजा लगाने की, उनको फ्री हैंड टेक्निक के साथ ड्रॉ करने की और लाइट और शेडोज को आसान तरीके से समझ के अपनी ड्राइंग में शेडिंग करने की प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा मौका मिलता रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको फेस स्ट्रक्चर को समझने के लिए और फेस के अलग अलग पार्ट्स की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, और आप आसानी से उनकी बेसिक 3D स्ट्रक्चर और उनके प्रोपोर्शंस को समझने लगोगे। बट हाँ, अगर आप अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो, मतलब आप बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर लगभग 100 ऐसे लोगों का कमेंट आया जो बेसिक से सीखना चाहते हो तो मैं एक बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज जरूर बनाऊंगा। और हाँ, अगर पोर्ट्रेट ड्राइंग सीख के आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह पैसे भी कमाना चाहते हो तो आप यहाँ पे टैप करके इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कोई क्वेश्चन है या आपके जो भी थॉट्स हैं आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।